बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द जेस्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन से आज हम अपने प्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 का दूसरा टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का आगाज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा, वेक्टर्स का इजहार यानी वेक्टर्स के जाहिर करने के तरीके। अमूमन वेक्टर्स को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तरीका लिखाई का तरीका और दूसरा तरीका ग्राफ का तरीका यानी राइटिंग मेथड और ग्राफिकल मेथड कहलाता है। वेक्टर्स के जाहिर करने के दो तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका लिखाई का तरीका और दूसरा तरीका ग्राफ का तरीका। यानी हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, राइटिंग मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। राइटिंग मेथड यानी लिखाई का तरीका जो है, इसकी मजीद दो इकसाम हैं। एक बुक राइटिंग जिसका दूसरा नाम कंप्यूटराइज्ड राइटिंग होता है, और दूसरा मेथड जो है वो हैंड राइटिंग मेथड, राइटिंग यानी हाथ से लिखाई। बुक राइटिंग जो कि कंप्यूटराइज्ड राइटिंग भी कहलाता है, इसमें अगर हम कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो बोल्ड लेटर की फॉर्म में होता है। बोल्ड लेटर का मतलब गाढ़ा लिखा हुआ लफ्ज। यानी अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन एक वेक्टर मिकदार है, और अगर बुक राइटिंग यानी कंप्यूटराइज्ड राइटिंग में इसे लिखा जाएगा तो एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए होता है। स्मॉल ए तो लिखेंगे लेकिन इसे बोल्ड लिखा जाएगा, यानी बोल्ड लेटर वो बुक राइटिंग में शो करता है वेक्टर क्वांटिटी को। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर मिकदार है, और अगर हम उसकी बुक राइटिंग में उसका सिंबल देखें तो वेलोसिटी का सिंबल v और बुक राइटिंग में v को बोल्ड लिखा जाएगा, जिसका मतलब ये एक वेक्टर है। इसी तरह मोमेंटम का सिंबल p होता है, और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बुक राइटिंग में इसे भी बोल्ड लिखा जाएगा। दूसरी जानिब जब हम हैंड राइटिंग मेथड की बात करते हैं तो हैंड राइटिंग में अलाउ नहीं होता कि हम कोई लेटर बोल्ड लिखें, लिहाजा लाइट लेटर लिखा जाएगा, जिसका मतलब हल्का लफ्ज। यानी अगर एक्सेलरेशन है तो ए लाइट लिखा और इसके ऊपर एरो का सिंबल, तीर का निशान, या ए लिखकर इसके ऊपर बार का सिंबल, यानी लाइट लेटर विद एरो और बार। हैंड राइटिंग मेथड में हल्का लफ्ज लिखने के बाद उसके ऊपर तीर का निशान या बार का निशान लगाया जाता है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड यानी अददी कीमत, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें यानी उसकी अददी कीमत या न्यूमेरिकल वैल्यू की, जिसका मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यानी वेक्टर की अददी कीमत, मैग्नीट्यूड। तो हम किसी भी वेक्टर का जो सिंबल है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मिकदार है एक्सेलरेशन, तो
एक्सेलरेशन का सिंबल ए है उसे लिखा जाएगा, लेकिन ना इसके ऊपर बार लगाएंगे, ना इसे बोल्ड लिखेंगे और ना इसके ऊपर एरो का सिंबल लगाएंगे। बोल्ड तो हमें हैंड राइटिंग में अलाउ ही नहीं, पीछे दो ही ऑप्शन बच जाती हैं कि बार या एरो। मैग्नीट्यूड में ना तो तीर का निशान लगाया जाता है और ना ही बार की अलामत लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जल्दी जल्दी में ऊपर वेक्टर शो कर देते हैं यानी तीर का निशान लगा देते हैं तो काटने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर हम इसी एक्सेलरेशन के सिंबल के राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे दो लाइंस लगाते हैं जिन्हें मॉडुलस कहा जाता है, जिसका मतलब ये हुआ मॉडुलस ऑफ ए, यानी असल में ये अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ही कहलाएगा। अगर हम जल्दी में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं लेकिन हमने उसके लाइट लेटर के ऊपर एरो या बार लगा दिया जैसा कि लगा दिया तो परेशानी की बात नहीं है। फिर हमें उस सिंबल के लेफ्ट और राइट दो वर्टिकल बार लगाने हैं, जिसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ ए या जो भी सिंबल होगा उसका मॉडुलस। अगर यहाँ बी होता तो मॉडुलस ऑफ बी, पी होता तो मॉडुलस ऑफ पी, ए है तो मॉडुलस ऑफ ए। और इस मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है यानी अददी कीमत, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आज हमने जो पढ़ा उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर किया। वेक्टर का इजहार दो तरीके से था, राइटिंग मेथड, ग्राफिकल मेथड। राइटिंग मेथड को हमने किया, इसके आगे दो टाइप्स, बुक राइटिंग जिसे कंप्यूटराइज्ड राइटिंग भी कहते हैं और दूसरा तरीका हैंड राइटिंग मेथड। बुक राइटिंग में बोल्ड लेटर, कोई भी सिंबल अगर बोल्ड किया जाएगा तो इसका मतलब वो किसी ना किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हैंड राइटिंग मेथड में बोल्ड करना अलाउ नहीं होता, हम लाइट लेटर लिखते हैं और एरो या बार का सिंबल लगाते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर के लिए सिंपल लाइट लेटर लिखा जाता है और अगर उसके ऊपर गलती से बार या एरो लग जाए तो उस सिंबल के लेफ्ट और राइट दो वर्टिकल बार लगाए जाते हैं, जिसका मतलब मॉडुलस होता है और वो उसके मैग्नीट्यूड को ही जाहिर करता है। इसी तरह ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफिकल मेथड, इसमें सिंपल एरो का साइन इस्तेमाल किया जाता है। इस एरो का एक हिस्सा हेड कहलाता है और दूसरा हिस्सा टेल कहलाता है। हेड जो होता है ये डायरेक्शन को शो करता है वेक्टर की और टेल जो होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी अददी कीमत को रिप्रेजेंट करती है। अगर टेल की लंबाई ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड ज्यादा हो चुका है और डायरेक्शन के लिए हेड ही उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा ये आर्टिकल जो हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।